जय हिंद, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। जो कैंडिडेट उड़ीसा स्टेट से बिलोंग करते हैं उनके लिए गुड न्यूज़ होने वाला है, क्योंकि एआरओ कटक के लिए 2021 की रैली भर्ती का आयोजन का नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट के तरफ से। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप डिटेल में देने वाले हैं कि उड़ीसा में एआरओ कटक की न्यू नोटिफिकेशन जारी किया गया है इंडियन आर्मी के तरफ से। उसकी पूरी जानकारी हम स्टेप बाय स्टेप देने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप देख पा रहे हैं मैं इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे हूं। आपको भी ऐसे ही आ जाना है अगर आप चेक करना चाहते हैं एआरओ कटक की 2020 से 21 की रैली भर्ती का नोटिफिकेशन। तो आपको भी ऐसे ही आना पड़ेगा। अब आने के बाद आपको थोड़ी नीचे आना पड़ेगा। मैं इसलिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट से जानकारी देता हूँ क्योंकि मैं किसी तरह के भी इंफॉर्मेशन देता हूँ वो इंडियन आर्मी के तरफ से जब तक जारी नहीं किया जाता है तब तक मैं किसी तरह का इंफॉर्मेशन नहीं देता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि पेपर का कटिंग और किसी तरह का फेक न्यूज इस चैनल पे नहीं दिया जाता है। जब तक ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ से जारी नहीं किया जाता तब तक इसका इंफॉर्मेशन नहीं दिया जाता इस चैनल के माध्यम से। तो सबसे पहले आपको इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा और उसके बाद थोड़ी आपको नीचे आना होगा। नीचे आने के बाद यहाँ पे आप सभी लोग देख रहे हैं लेटेस्ट रैली JCO/OR, यही वाले कॉलम में सबसे फर्स्ट में देख पा रहे हैं रैली नोटिफिकेशन कटक, जो यहाँ पे आपको डाउनलोड PDF करना होगा। मैं यहाँ पे डाउनलोड PDF कर रहा हूँ। ये डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, यहाँ से आपको ओपन करना होगा। ये मैं इसे ओपन कर दिया। अब ओपन करने के बाद यहाँ पे देख पा रही ये नोटिफिकेशन डाउनलोड हो चुका है और ये ओपन भी हो चुका है। यहाँ पे फर्स्ट नंबर में देख पा रहे इंडियन आर्मी रैली नोटिफिकेशन 2020-21 आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस कटक उड़ीसा, यानी एआरओ कटक के लिए रैली भर्ती जो उड़ीसा स्टेट में आती है। अब देखिए एआरओ कटक में कौन कौन अभ्यर्थी पहुँच पाएंगे, यहाँ से स्टेप बाय स्टेप हम आपको डिटेल देने वाले इस नोटिफिकेशन के माध्यम से। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस जगह पे देख पा रहे हैं फर्स्ट नंबर में रैली रिक्रूटमेंट रैली विल बी हेल्ड फॉर एलिजिबल कैंडिडेट ऑफ पूरी, यानी एआरओ कटक के अंदर जो भी डिस्ट्रिक्ट के सभी लोग उम्मीदवार पहुंच पाएंगे ये सभी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे शो किया जा रहा है। जो फर्स्ट नंबर में यहाँ पे ये डिस्ट्रिक्ट शो किया जा रहा है पूरी, भद्रक, कटक, खोर्धा, बालासोर, मयूरभंज, जयपुर, जगत सिंहपुर, केंद्रापारा एंड नायागढ़ डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम 12 मई 2021 टू 24 मई 2021। यानी कि ये जो भी मैं आपको डिस्ट्रिक्ट के बारे में अभी जस्ट पढ़ा वही डिस्ट्रिक्ट के सभी लोग उम्मीदवारों एआरओ कटक में पहुंच सकेंगे। और जो आपका रैली भर्ती आयोजन करवाया जाएगा वो 12 मार्च से आपका रैली स्टार्ट होगा, जो 24 मार्च 2021 तक आपकी रैली भर्ती होने वाली है। और उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे सभी योग उम्मीदवारों 11 जनवरी 2021 से 24 फरवरी 2021 तक। ये आपका ऑनलाइन का डेट शो किया जा रहा है यहाँ पे आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट यहाँ समझे, जो आपका 11 जनवरी 2021 से 24 फरवरी 2021 तक ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का डेट है। देन उसके बाद यहाँ पे शो की जा रहा है कि कौन कौन से स्टेट के भर्ती होने वाली है विद ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो यहाँ पे शो की जा रहा है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे शो की जा रहा है कैटेगरी के बाद फर्स्ट नंबर में यहाँ पे देख पा रहे हैं सोल्जर जनरल ड्यूटी। जो सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए आपका एज होना चाहिए 17.5 से 21 के बीच में, जो ये आपको दोनों डेट के बीच में आपका जन्म तिथि होना चाहिए। उसके बाद सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए आपका हाइट होना चाहिए 169 सेंटीमीटर, 169 सेंटीमीटर मिनिमम आपका हाइट होना चाहिए जीडी को आवेदन करने के लिए। आपका चेस्ट होना चाहिए मिनिमम 77 सेंटीमीटर और इसमें 5 सेंटीमीटर चेस्ट का फुलाव करना आपको आवश्यक होगा। यहाँ पे 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन शो की जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, बस आपके पास 10वीं की डिग्री प्राप्त हो 45% अंकों के साथ, जो यहाँ पे शो किया जा रहा है। और सभी विषय में कम से कम आपका 33% अंक होना अनिवार्यता है। ये आप सोल्जर जनरल ड्यूटी का मतलब समझे। और उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं सोल्जर टेक्निकल के लिए आपका एज होना चाहिए 17.5 से 23 के बीच में, जो ये आपको डेट के बीच में आपका जन्म तिथि होना चाहिए। हाइट इसके लिए आपका होना चाहिए 169 सेंटीमीटर और इसमें भी चेस्ट आपका सेम होना चाहिए जो आपका जीडी में है। कह लिया जाए सभी टेट के लिए चेस्ट इसमें सेम होती है 77 सेंटीमीटर और इसमें 5 सेंटीमीटर चेस्ट का फुलाव करना आवश्यक होगा। यदि आप इंडियन आर्मी के किसी भी टेट के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको 5 सेंटीमीटर चेस्ट का फुलाव करना आवश्यक होगा चेस्ट, और कम से कम आपका चेस्ट होना चाहिए 77 सेंटीमीटर यानी 77 सेंटीमीटर।
सोल्जर टेक्निकल के लिए क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए 10+2 की डिग्री आपके पास होना चाहिए विद PCM यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, और साथ ही साथ आपका अंग्रेजी विषय होना चाहिए, और आपका 10+2 में कम से कम 50% अंक भी होना चाहिए, और सभी विषय में आपका 40% अंक होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट के साथ। नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं ट्रेड, यहाँ पे सोल्जर टेक्निकल एविएशन अम्यूनेशन एग्जामिनर, इसके लिए आपका एज वही होना चाहिए 17.5 से 23 के बीच में, ये डेट के बीच में आपका जन्म तिथि होना चाहिए। हाइट आपका होना चाहिए 169 सेंटीमीटर यानी 169 सेंटीमीटर। चेस्ट सभी ट्रेड में सेम होते हैं 77 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर चेस्ट का फुलाव होना चाहिए, और इसके लिए भी क्वालिफिकेशन सेम होना चाहिए जो आपका टेक्निकल में होता है, यानी 10+2 आपके साथ होना चाहिए सोल्जर टेक्निकल एविएशन और एम्यूनेशन को आवेदन करने के लिए। लेकिन 10+2 में आपका होना चाहिए PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, और साथ ही साथ आपका इंग्लिश विषय होना चाहिए 50% अंक के साथ, और सभी सब्जेक्ट में आपका 40% अंक होना आवश्यक है। यहाँ तक आप समझे सोल्जर टेक्निकल और एविएशन और एम्यूनेशन एग्जामिनर को आवेदन करने के लिए क्वालिफिकेशन और एज लिमिट। नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट के लिए आपका एज होना चाहिए 17.5 से 23 के बीच में, ये डेट के बीच में आपका जन्म तिथि होना चाहिए। हाइट इसके लिए होना चाहिए 169 सेंटीमीटर, इसमें भी चेस्ट आपका सेम होना चाहिए 77 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर चेस्ट का फुलाव। इसके लिए क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए 10+2 के साथ, लेकिन इसमें होना चाहिए 10+2 विद PCB यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और साथ ही साथ आपका होना चाहिए अंग्रेजी विषय 50% अंक के साथ, और सभी विषय में आपका 40% अंक होना आवश्यक होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं सोल्जर क्लर्क स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए आपका सेम एज होना चाहिए 17.5 से 23 के बीच में, ये डेट के बीच में आपका जन्म तिथि होना चाहिए। इसके लिए आपका हाइट होना चाहिए 162 सेंटीमीटर, जो सबसे कम यहाँ पे हाइट शो किया जा रहा है। इसमें भी आपका चेस्ट सेम होता है, और इसके लिए क्वालिफिकेशन होना चाहिए आपके पास 10+2 की डिग्री। 10+2 में यदि आप किसी भी स्ट्रीम से पास कर चुके हैं, चाहे आर्ट्स साइंस या कॉमर्स, तो आप इसके लिए एलिजिबल है, लेकिन इसमें आपका कम से कम 60% मार्क्स होना आवश्यक है, यानी 60% आपको कम से कम अंक होना चाहिए 10+2 में। यदि आप 10+2 में किसी भी स्ट्रीम से पास है और आपका 60% मार्क्स है, तो आप इसके लिए आसानी से आवेदन कर सकेंगे सोल्जर क्लर्क स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं सोल्जर ट्रेड्समैन ऑल आर्म, जो 10वीं के लेवल पे भी ट्रेड्समैन की वैकेंसी निकलती है और 8वीं के लेवल पे भी। इसकी ये दोनों में आपका एज होता है 17.5 से 23 के बीच में, चाहे आप 10वीं के लेवल पे आवेदन कर रहे हो या 8वीं के लेवल पे। ये दोनों डेट के बीच में आपका जन्म तिथि होना चाहिए। ये दोनों के लिए आपका हाइट होना चाहिए 169 सेंटीमीटर, और इसमें चेस्ट होना चाहिए मिनिमम 76 सेंटीमीटर यानी 76 सेंटीमीटर, और 5 सेंटीमीटर चेस्ट का फुला होना चाहिए। यानी और सभी ट्रेड में सभी में दिया जा रहा था मिनिमम चेस्ट 77 सेंटीमीटर 77 सेंटीमीटर, लेकिन इसमें आपका 1 सेंटीमीटर का राहत मिल रहा है, यानी 76 सेंटीमीटर 76 सेंटीमीटर इसमें आपका चेस्ट होना चाहिए सोल्जर ट्रेड्समैन के लिए। यदि आप 10वीं के लेवल या 8वीं लेवल किसी के लिए लेवल के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो आपका इतना चेस्ट होना आवश्यक है। नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं इसके लिए क्वालिफिकेशन, तो यदि आप 10वीं के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपके पास सिंपल आपके पास 10वीं की डिग्री प्राप्त होना चाहिए, और इसके लिए आप यदि सोल्जर ट्रेड्समैन ऑल आर्म 8 पास के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो इसके लिए आपके पास 8वीं की डिग्री प्राप्त होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट देख पा रहे हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि सबसे पहले इंडियन आर्मी में रनिंग टेस्ट होता है, जो यहाँ पे रनिंग यहाँ पे सबसे पहले शो किया जा रहा है। यदि आप 1600 मीटर की दूरी तय करते हैं 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर में, तो आपको इसमें मैक्सिमम अंक दिए जाते हैं 60 अंक यानी 60 मार्क्स दिए जाते हैं। और यही आप 1600 मीटर की दूरी अगर आप 5 मिनट 31 सेकंड से 5 मिनट 45 सेकंड के बीच में दूरी तय करते हैं, तो इसमें आपको 48 अंक दिए जाते हैं। और यदि आप रनिंग में पास करते हो तो उसके बाद बीम मरवाया जाता है, जो यदि आप बीम 10 मारते हैं तो इसमें मैक्सिमम आपको 40 अंक दिए जाते हैं, और यदि आप 9 मारते हैं तो इसमें 33 अंक दिए जाते हैं, 8 मारते हैं तो इसमें 27 अंक दिए जाते हैं, 7 मारते हैं तो 21 अंक दिए जाते हैं, 6 मारते हैं तो इसमें 16 अंक दिए जाते हैं। यदि आप 6 से कम इस पे बीम मारते हैं तो उस जगह पे आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपको कम से कम 6 से प्लस बीम मारना आवश्यक होगा। ये सभी आपको ट्रेड के लिए सभी ये 4 प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। यहाँ तक 2 प्रोसेस समझ गए फिजिकल टेस्ट में। उसके बाद आपको 9 फीट गड्ढा को जंप करना होता है और जिग जैग बैलेंस करना होता है, जो ये भी करना आपको आवश्यक होगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं नीड टू क्वालिफाई शो की जा रहा है।
उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं फिजिकल मेजरमेंट एट रैली साइट, ये सब कुछ की डिटेल समझ गए। जब आप इसके लिए फिजिकल टेस्ट में पास करते हैं तो नेक्स्ट आपको मेडिकल टेस्ट के लिए बोला जाता है। उसके बाद 2 या 1.5 महीने के अंदर में आपको रिटन टेस्ट लिए जाते हैं। उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है। सबसे अंतिम चरण में आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना आवश्यक होगा, जो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट देखने को मिल जाएगा। उस वीडियो में पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप डिटेल बताई गई है कि आपको इंडियन आर्मी के रैली भर्ती में कौन कौन सी दस्तावेज लेकर जाना आवश्यक होगा। और सबसे मैं आपको लास्ट चरण की बात आपको बता दूं तो आपको कोविड-19 यानी कोरोना वायरस को आपको देखते हुए रैली भर्ती में जाना है, उसको पालन करते हुए आपको रैली भर्ती में जाना है। तो अभी आप इस वीडियो के माध्यम से देखें कि ARO जो में रैली भर्ती का आयोजन करवाया जाएगा 2020 से 21 का, उसका पूरा जानकारी इस नोटिफिकेशन के माध्यम से अभी आप देखें। यदि आप इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से आपको इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी का इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, यानी डिफेंस जॉब का। तो हमारे चैनल पे यदि आप पहली बार हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए, ताकि सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो के माध्यम से मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।